नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आईपीओ मार्केट यानी कि प्राइमरी मार्केट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। 3 आईपीओ हैं जो कि आज ही बाजार में खुलते हुए दिखे हैं। शेयर बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट में भले ही ज़्यादा एक्शन ना हो, लेकिन आईपीओ मार्केट यानी कि प्राइमरी मार्केट में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बताया, 3 आईपीओ खुले हुए हैं, उसमें भी वन मोबीक्विक सिस्टम्स यानी कि जिसे आप मोबीक्विक के नाम से जानते हैं, वो आईपीओ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहले घंटे में ही, जब से ये आईपीओ खुला है, पहले घंटे में ही पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। और उसमें भी आप देखेंगे जो रिटेल का हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। क्यूआईबी यानी कि जो संस्थागत निवेशक होते हैं उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। एनआईआई यानी कि अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका हिस्सा करीब 2 गुना, और रिटेल का हिस्सा देखिए 9 गुना के आसपास बढ़ा है। ये 12 बजे तक के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं, और 2 गुना से ज़्यादा के नंबर्स हम 12 बजे तक ही ऑलरेडी इस आईपीओ में देख चुके हैं। और पहले घंटे में अगर आप देखें तो 4.5-5 गुना के आसपास रिटेल का हिस्सा भर गया था, उससे आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था। तो पहले आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि आखिरकार ब्रोकर्स इस आईपीओ को लेकर क्या राय दे रहे हैं, आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, आज ये आईपीओ खुला है, 13 तारीख तक खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है 265 से 279 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जिसके जरिए ये कंपनी 572 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पूरी तरह से ये फ्रेश इशू है, जिसमें कोई भी ओएफएस नहीं है, और पूरी रकम कंपनी के पास ही जाती हुई दिखेगी। ये 2 करोड़ के आसपास नए शेयर ये कंपनी जारी करेगी, जिसके जरिए यह रकम जुटाई जाएगी। 53 शेयरों का लॉट साइज है। 14,787 रुपए आपको न्यूनतम निवेश करना होगा। अच्छी बात यह है कि इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो 136 रुपए पर शेयर के आसपास है। तो 279 रुपए अगर हायर बैंड पे भी बुक बनती है तो वहां से लिस्टिंग के दिन करीब 50% के आसपास रिटर्न मिलने की उम्मीद है, ऐसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। सोमवार 16 दिसंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा, और बुधवार यानी कि 18 दिसंबर को इसके शेयरों की आईपीओ की लिस्टिंग होने की यहाँ पे संभावना है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है, क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो पहले आप इसका जो कारोबार है उसको समझ लीजिए, कंपनी करती क्या है। जैसे कि आपको नाम समझ आ रहा है, ये कंपनी एक फिनटेक स्पेस की कंपनी है, जहां पे आप देखेंगे तो पेटीएम जैसी कंपनियों से इसका सीधा मुकाबला है। 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये कंपनी खास तौर पे देखेंगे तो प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज देने का काम करती है। जैसा कि आप पेटीएम के केस में भी देखते हैं, कई सारी सर्विसेज ये कंपनी अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को देती है, जिसमें यूटिलिटी बिल्स, जिसमें आप मोबाइल रिचार्ज हुए, इलेक्ट्रिसिटी हुए, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हुए, ये सब आप कर सकते हैं इसके ज़रिए। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन जो मर्चेंट्स के ज़रिए आप परचेजिंग करते हैं, चाहे रिटेल स्टोर्स पर या फ्यूल स्टेशंस पर, वो भी आप कर सकते हैं। पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप दूसरे फ़ोन्स पर, चाहे यूपीआई आईडीज़ के ज़रिए या फिर बैंक अकाउंट्स के ज़रिए। अपना बैंक बैलेंस आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड्स के ज़रिए आप अपना जो पेमेंट है वो भी कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर या फिर रुपे क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। तो कुल मिला के देखा जाए, एक फिनटेक स्पेस की कंपनी है, जिसका सीधा मुकाबला अगर आप देखेंगे तो वो पेटीएम के साथ ही आपको नजर आएगा। आपको एक पीयर कंपैरिजन भी दे देते हैं कि आखिरकार ये कंपनी अपनी जो पीयर कंपनीज हैं उसके सामने कैसे खड़ी होती है। कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने एक तो ईपीएस, जिससे आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का मुनाफा कितना है या मुनाफा होता भी है या नहीं होता है, वो रखने की कोशिश करिए, और उसके साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू, जिससे आपको जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं उसका अंदाजा लगता हुआ दिखेगा। सबसे पहले आपके सामने देखिए वन मोबीक्विक सिस्टम्स ही है। इसका आप FY24 यानी कि जो लास्ट वित्त वर्ष बीता है उसमें ईपीएस जो है, अर्निंग्स पर शेयर यानी कि प्रति शेयर मुनाफा देखेंगे तो 2.5 रुपये के आसपास का है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पर ये 10 गुना के आसपास आपको नजर आएगा। पेटीएम जो कि इसका डायरेक्ट कंपेटिटर है, जैसे मैंने कहा 22 रुपये 33 पैसे का नेगेटिव ईपीएस यानी कि घाटा हुआ था उनको, तो उससे आपको समझ लग जाएगा कि ये कंपनी मुनाफे में है और पेटीएम का घाटा अभी भी चल रहा है। तो कंपैरिजन वाइज मुनाफे का नंबर आपके सामने आ जाएगा। हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आधा से भी कम आपको नजर आएगा पेटीएम का वैल्यूएशन। 4.5 गुना से कम के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पर फिलहाल ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कुछ ग्लोबल कंपैरिजन भी देख लें। अफम होल्डिंग्स एक यूएस की कंपनी है, ये भी घाटे में है। इसका भी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 8 गुना के आसपास का नजर आएगा। पेपैल होल्डिंग्स ये कंपनी है जो कि 307 रुपए के आसपास का पर शेयर मुनाफा कमाती है, ईपीएस है। इसका भी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 4.5 गुना से कम ही आपको नजर आएगा, जैसा हमने पेटीएम के केस में देखा है। तो मोबीक्विक भले ही अपना जो इंडियन कंपेटिटर है पेटीएम, उसके मुकाबले मुनाफे में है, ये पॉजिटिव साइड में है, लेकिन वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे, चाहे आप यूएस की कंपनी जो कि पेपैल होल्डिंग्स है उसके मुकाबले या फिर पेटीएम के मुकाबले देखेंगे तो आपको 2 गुना से ज़्यादा फिलहाल नजर आएंगे। लेकिन ये जो ईपीएस वाला फैक्टर है, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये कंपनी मुनाफे में है। इसी को पसंद करते हुए आप देखेंगे तो ज़्यादातर ब्रोकर्स ने इस कंपनी को लेकर
सब्सक्राइब करने की ही राय दी है। आप कोई भी ब्रोकर उठा के देख लीजिए, चाहे आप आनंद राठी देखिए, चाहे आप मारवाड़ी फाइनेंशियल देखिए, बीपी वेल्थ देखिए, केआर चोकसी को देख लीजिए, स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, ज़्यादातर ब्रोकर्स थोड़ा कॉशन के साथ, थोड़ी लंबी अवधि के साथ सब्सक्राइब करने की जो राय है वो फिलहाल इस आईपीओ के लिए देते हुए नजर आ रहे हैं। तो नो डाउट ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज अपने जो घरेलू पीयर्स हैं और जो ग्लोबल पीयर्स हैं उनके मुकाबले आपको थोड़ी सी महंगी नजर आएगी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर्स चूंकि फिनटेक स्पेस को लेकर बहुत ज़्यादा बज़ है, जिस तरह से मोबाइल्स पर और बाकी माध्यमों के जरिए ऑनलाइन पेमेंट्स का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको लेकर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा कंपनी नज़र आ रही है। और रिटेल की ओर से जिस तरह का उत्साह है उस वजह से हम देख रहे हैं कि खुलने के पहले घंटे में ही इसको 1 गुना से ज़्यादा की बोलियां मिल गई थी और 12 बजे तक तो ये आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा भरता हुआ दिखा है। तो ज़्यादातर ब्रोकर्स यही राय दे रहे हैं कि आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।